बवाल। इसी बीच नवरात्रि चल रहे हैं और रायबरेली में एक बार फिर से ये पोस्टर देखने को मिला है। प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां और जिस तरीके से बरेली में बवाल हुआ है, इसको लेकर प्रशासन अब एहतियातन क्या कदम उठाने जा रही है, किस तरीके से प्लान तैयार करेगी कि आने वाले समय में नवरात्रि के दिनों में ये दोबारा ना देखने को मिले। देखिए, फिलहाल तो मैं बरेली की स्थिति बता दूं कि इस समय बरेली की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे किस तरीके से ट्रैफिक चल रहा है, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी दोबारा से पटरी पे लौट आई है। फिलहाल तो बरेली वासियों को घबराने की किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। और बरेली के जो शासन और प्रशासन है पूरी तरीके से मुस्तैद था, और ये मुस्तैदी की ही वजह थी कि बवाल बहुत बड़ा रूप नहीं ले पाया और भीड़ को तुरंत ही काबू कर लिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें देखना पड़ेंगी कि ये जो पोस्टर और बैनर जो अभी भी लगाए जा रहे हैं, मैंने अभी सुबह एक वीडियो बनाकर भेजा है कि गली मोहल्लों में अभी भी पोस्टर लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने की जो कोशिश है की जा रही है। देखिए, हिंदू जो जो क्षेत्र हैं वहां पर जहाँ जो मुस्लिम लोग रहते हैं वो अपने दरवाजों को पोस्टर लगा रहे हैं, गली मोहल्लों में पोस्टर लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भड़काने की अभी भी कोशिश की जा रही है। लेकिन पुलिस की नजर उन पर है। जैसे जैसे पुलिस को सूचना मिलती जा रही है, पुलिस मौके पर पहुंचकर बैनर और पोस्टर को उतारने का कार्य भी कर रही है। साथ ही साथ लोगों को समझा भी रही है कि आप किसी भी तरीके से लोगों के बहकावे में ना आए, भड़कावे में ना आए। गली मोहल्लों में पुलिस खुद जा रही है और जा जाकर लोगों से बातचीत भी कर रही है। फिलहाल तो स्थिति जो है वो नियंत्रण में है। अरुण, क्योंकि देखिए लगातार हम जब ऐसी चीजें देखते हैं, जब सामुदायिक हो जाती है, दो पक्षों में दो अलग अलग समुदाय के लोग भिड़ते हैं, तो आमतौर पर भी हम देखते हैं कि विपक्ष की ओर से तमाम बयानबाजी होती है। कल बरेली में इतना बड़ा बवाल काटने की कोशिश की गई और ऐसे में जाहिर सी बात है, देखिए अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लग रहे हैं तो फिर आई लव महादेव के पोस्टर भी इन दिनों हमने देखा लगाया गया और उसके बाद जो बवाल हुआ, विपक्ष लगातार इन पूरे मामले को लेकर सवाल उठाता रहा है। इस पर अब विपक्ष का क्या कहना? देखिए, कुछ लोग बराबर इस पे राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता जो है वो सब जानती है। मैं कुछ ही लोग कहूंगा जो बहकावे में आ गए थे और इस तरह की घटना को उन लोगों ने अंजाम दिया। लेकिन जो बरेली के अंदर पुलिस प्रशासन है, या यूं कहूं कि यूपी के अंदर जो बाबा का राज है, तो वहां लोग अभी बवाल करने से कहीं ना कहीं घबराते भी नजर आएंगे। और अब यही नतीजा है कि 30 से 35 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और मैं कोतवाली की बात करूं, बारादरी क्षेत्र की बात करूं, सुभाषनगर थाने की बात करूं, प्रेमनगर थाने की बात करूं, तो इन चारों थानों पर जो कि बीच में है और जो क्षेत्र था कोतवाली क्षेत्र, वहां पर ये बवाल हुआ था। इन चारों थानों पर लोगों को बिठाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। वीडियो और फोटो के जरिए उनके ऊपर FIR करने की भी जो है तैयारी की जा रही है। और कड़ा सा कड़ा उनके ऊपर जो भी धाराएं लगाई जाएंगी वो उनके ऊपर लगाकर उनको जेल भी भेजा जाएगा। बिल्कुल अरुण, क्योंकि बिल्कुल अरुण, ये जरूरी है कि भविष्य में ये चीजें ना हो, लेकिन ये भी देखना होगी कि नवरात्रि चल रहे हैं, जल्द ही दशहरा आने वाला है, प्रशासन की ओर से और क्या खास तैयारियां की जा रही हैं कि इस तरीके के बवाल से बचा जा सके। देखिए, अब की 2 तारीख को जो है दशहरा आने वाला है और नवरात्रि का जो पावन जो 9 दिन है, लोग लगातार सुबह से ही उठ जाते हैं और अपने घरों से निकलते हैं, मंदिरों पर जाते हैं और शांतिपूर्वक ढंग से जो है पूजा अर्चना करते हैं। लगातार अब देखने को मिलता है कि लोग इसमें व्रत भी रहते हैं। तो शांतिपूर्ण जो महीना था पूरा निकल गया, उसके बावजूद भी ये कल की जो घटना थी ये बहुत ही श्रमदायक थी। और वहीं पर जहां पर ये विवाद हुआ है, वहां से कुछ दूरी पर एक मंदिर भी है जहां पर अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी होती है। लेकिन गनीमत ये रही कि ये बवाल जो हुआ था वो शाम के टाइम पर हुआ था। अगर सुबह के टाइम पर होता तो बवाल कुछ और भी रूप ले सकता था। बिल्कुल अरुण, क्योंकि आप इस वक्त बरेली में मौजूद हैं और आप बता रहे हैं कि कल जो बवाल कटा है, लेकिन आपकी बात में मैंने ये सुना कि कुछ लोग बहकावे में आ गए, लेकिन सड़कों पर कुछ और ही तस्वीरें बयां कर रही थी। सैकड़ों की संख्या में एक समुदाय के लोग उतरते हैं और पुलिस पर छोटे छोटे बच्चे पत्थरबाजी करते हैं। ऐसे में अगर पुलिस रिटेलिएट कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, किसी को चोट आती है, तो अंत में तो ये विपक्ष जो है वो लगातार गलती फिर पुलिस की ही देगा कि बच्चों पर लाठियां क्यों बरसाई गई। देखिए, अब पुलिस की अगर हम बात करें, अगर पुलिस लाठी नहीं चलाती तो शायद वहां पर कई सारे पुलिस कर्मी ऐसे भी थे जो चोट के साथ साथ हो सकता था कि उनके साथ कोई अनहोनी भी हो जाती। क्योंकि इन लोगों को पहले माइक के द्वारा SSP अनुराग आर्य जो हैं उन्होंने बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की थी कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, यहाँ किसी भी प्रकार का प्रदर्शन मत कीजिए। पर ये लोग जो थे उग्र हो गए थे। इन्होंने वहां पर पड़े ईंट पत्थर उठाकर पुलिस पर मारना शुरू कर दिए थे और उसके बावजूद भी पुलिस ने जवाबी कार्रवाई नहीं की और समझाती रही, बराबर समझाती रही। लेकिन जब लोग नहीं माने, उन्हीं लोगों में से किसी ने फायर भी। आप नजर बनाए रखिएगा और दर्शकों देखिए, अभी भी ये विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि इसी से रिलेटेड पोस्टर रायबरेली में अब लगाए गए। अरुण, आपका बहुत धन्यवाद। अब देखिए, बरेली में ये जो विवाद हुआ, ये जो पूरा बवाल हुआ, जहां जुम्मे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन के बाद देखिए क्या हुआ। प्रदर्शन के बाद ये पूरा मामला इतना गर्मा गया कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज के बाद भी क्या हो रहा है,
लोग ये कह रहे हैं कि बच्चों पर लाठियां बरसाई गई, लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, अगर पुलिस लाठी नहीं बरसाती, कहीं ना कहीं एक बड़ा विवाद, एक बड़ा माहौल जो है वो गर्माता हुआ नजर आता। हालांकि अब पूरा मामला कंट्रोल में है, पूरी स्थिति कंट्रोल में है। बढ़ेंगे अब अगली खबर की ओर। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा का दौरा करने वाले हैं। कल बिहार चुनाव से रिलेटेड उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार को एक बड़ी सौगात दी और आज वो उड़ीसा जाने वाले हैं। सुबह 11:10 पर झारसुगुड़ा एयरपोर्ट उतरेंगे। सड़क मार्ग से सुबह 11:25 पर अमलीपाली पहुंचेंगे और वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेल परियोजनाओं की सौगात देंगे। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और 1700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात वो ओडिशा को देने वाले हैं। बीएसएनएल के स्वदेशी 4G स्टैक का अनावरण भी प्रधानमंत्री करेंगे और पीएम मोदी 8 IIT के विस्तार के भी घोषणा करने वाले हैं। अंत्योदय योजना के तहत 50,000 लाभार्थियों को मदद प्रदान करेंगे। इतना ही नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जब किसी राज्य पहुंचते हैं तो भारी मात्रा में सौगात लेकर पहुंचते हैं और ये सौगात यहीं खत्म नहीं होती। पीएम मोदी संबलपुर में नए फ्लाईओवर का उद्घाटन करते हुए भी आज नजर आएंगे। तो पीएम मोदी आज ओडिशा जाएंगे। ओडिशा में कई उनकी ये जो योजनाएं हैं उनकी सौगात देंगे। 1700 यानी कि 1700 करोड़ रुपए की ये विकास की जो परियोजनाएं हैं वो ओडिशा को वो देते हुए नजर आएंगे। अब ओडिशा एक ऐसा इलाका है जहां पर आए दिन बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि मौसम से सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है। आंधी तूफान और टाइफून्स जो है वो ओडिशा में आते रहते हैं। मौसम की स्थिति से काफी संवेदनशील है ओडिशा। लेकिन अब प्रधानमंत्री वहां पे पहुंच रहे हैं और कई चीजों की सौगात प्रधानमंत्री देंगे और 1700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। यहां तक कि पीएम मोदी 8 IIT के विस्तार की घोषणा भी करेंगे। अंत्योदय योजना के तहत 50,000 लाभार्थियों को मदद प्रदान करेंगे। हमने देखा कल 75 लाख महिलाओं को बिहार में किस तरीके से प्रधानमंत्री ने महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए सबके अकाउंट में डायरेक्टली भेजे, मदद प्रदान की। और अब देखिए, अंत्योदय योजना के तहत 50,000 लाभार्थियों को मदद प्रदान करेंगे। पीएम मोदी संबलपुर में नए फ्लाईओवर का उद्घाटन भी करेंगे, जिसका फायदा ओडिशा वासियों को सीधे तौर पर होगा और जो ट्रैफिक जैम की स्थिति थी उससे अब लोगों को राहत मिलेगी। यहाँ तक कि रेल कनेक्टिविटी को और ज्यादा बेहतर करने के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और रेल परियोजनाओं की वो जो है वो सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पर ओडिशा पहुंचने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा वासियों को संबोधित कर सकते हैं और आने वाले दिनों में आत्मनिर्भरता के साथ कैसे भारत को आगे बढ़ा सकते हैं, मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल की बात करके प्रधानमंत्री ओडिशा के लोगों को भी प्रोत्साहित करेंगे, उत्साहित करेंगे कि वो अपनी चीज़ों पर, अपने स्वदेशी प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा भरोसा करें। और पिछले दिनों से हमने देखा है प्रधानमंत्री ने हर एक पटल पर, हर एक मंच पर भारत के आत्मनिर्भरता की बात कही है। तो अब जब हम आज देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा पहुंचेंगे तो कई सौगात भी प्रधानमंत्री इस दौरान देते हुए नजर आएंगे। हमारी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारियां लेकर। आंचल, आज प्रधानमंत्री ओडिशा पहुंचने वाले हैं। इसके पहले भी हमने देखा जब भी प्रधानमंत्री किसी राज्य पहुंचते हैं तो भारी मात्रा में, भारी संख्या में वो सौगातों की झड़ी लेकर पहुंचते हैं। आज प्रधानमंत्री का ओडिशा दौरा क्या खास? तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो है कई हजार करोड़ की जो है सौगात उड़ीसा वासियों को देने वाले हैं और जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस बीच साउथ पर अगर हम बात करें तो विशेष फोकस है, अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा पर भी विशेष फोकस है, क्योंकि उड़ीसा में बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, जिसकी वजह से अब उड़ीसा में भी हम देख रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री मोदी के दौरे देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके अलावा हम आंध्र प्रदेश की बात करें, तमिलनाडु की बात करें तो इन जगहों पर भी प्रधानमंत्री लगातार जा रहे हैं। इसके अलावा देखिए, उड़ीसा वासियों को कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात जरूर मिलेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो रेल परियोजनाएं हैं उनके सौगात भी देने वाले हैं, क्योंकि पहली बार जो है अमृत भारत ट्रेन की सौगात भी कह सकते हैं कि गुजरात वासियों को मिलने वाली है, तो उसको भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये हरी झंडी दिखाई जाएगी, यानी कि अब कह सकते हैं कि हर एक जो स्टेट है उनको रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने का प्रयास भी यहाँ पर गवर्नमेंट कर रही है। और आज अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाते हुए नजर आएंगे, जिसको लेकर गुजरात वासियों में भी काफी एक्साइटमेंट देखने के लिए मिल रहा है। इसके साथ ही आप नजर बनाए।